के अवसर पर यहाँ हमारे बीच उपस्थित इस जिले के उपायुक्त महोदय, ऊर्जावान पुलिस अधीक्षक महोदय, ट्रांसमिशन निगम के महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक और किसी भी निर्माण में सबसे अहम जिस चीज की जरूरत होती है तो वो भूमि की जरूरत होती है। भूमि के बिना कोई भी निर्माण कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो यहाँ के पूर्व प्रमुख रहे स्वर्गीय उमेश सिंह जी के द्वारा ये भूमि उपलब्ध कराई गई, जिस पर इस ग्रिड का निर्माण किया गया। स्वर्गीय उमेश सिंह जी हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके सुपुत्र यहाँ विद्यमान है, विराजमान है। मैं उनके परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने सहिष्णुता दिखाते हुए और इतने बड़े भूखंड को उपलब्ध कराने का काम किया। भूमि चाहे किसी भी नेचर की हो, लेकिन स्वामित्व जिनका रहता है उनका ही अधिकार होता है। और अगर भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती तो ये हमारा सपना साकार नहीं हो पाता। इसलिए पूरे गढ़वा जिला की जनता इस परिवार की आभारी है। हमारे बीच उपस्थित हैं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्री मानस सिन्हा जी और इस महागठबंधन के सभी केंद्रीय नेतागण, नेतृगण, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, यहाँ पलामू के भी, लातेहार के भी महागठबंधन के बहुत सारे नेता उपस्थित हैं और यहाँ उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्रेस के साथीगण, आज गढ़वा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यह इतिहास तो हम स्वतंत्रता दिवस के दिन ही बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से हमारा सपना उस दिन पूरा नहीं हो सका। लेकिन आज हमें इस सपने को साकार देखते हुए काफी हर्ष हो रहा है। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है कि आजादी के 70 वर्षों के बाद गढ़वा जिला वासियों का एक सपना पूरा होने जा रहा है कि आज गढ़वा जिला वासी बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब हमें, जैसा कि उप महाप्रबंधक महोदय ने बताया, कि हमें बिजली के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था और वहां से भी आवश्यकता अनुसार बिजली नहीं मिल पाती थी। 3 से 4 घंटे ही अलग अलग क्षेत्रों में कटौती करके और बिजली उपलब्ध कराया जाता था, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी। और ये कहने में भी कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विकास की अगर पहली कड़ी हम कहें तो वो ऊर्जा है, और जब ऊर्जा होगी तभी बिजली मिलेगी, और बिजली मिलेगी तभी हम विकास की कल्पना कर सकते हैं। और आज हम उस स्थान पर खड़े हैं कि आज गढ़वा जिले को हम पूर्ण रूप से बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाते हुए और गढ़वा जिले को पूर्ण विकसित जिला बनाने की दिशा में हमने ये पहल की है। और प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में अब गढ़वा अग्रणी जिलों की गिनती में अब अपना नाम अंकित कराने में कामयाब होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी कामना है।
आज पहले हमें यहां जरूरत पड़ती थी 100 मेगावाट बिजली की, अब मिलता था 30 मेगावाट, मैंने पहले भी कहा है। और ये जो सपना साकार हुआ है, इसके लिए हमारे माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की बधाई के लिए, आभार के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। जब जब उनका कार्यक्रम इस प्रमंडल में होता था, इस जिले में होता था, वो हमेशा जनता के बीच ये कहते थे कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, गढ़वा को मैं बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाऊंगा। और जब उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो मैंने बधाई देने के साथ साथ उन्हें यह याद दिलाया कि गढ़वा को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है सर। और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी कहा था कि आप चिंता न करें, मुझे अपना वादा याद है और मैं बहुत जल्द अपना वादा पूरा करूंगा। और आज मुझे ये कहते हुए थोड़ी भी हिचक नहीं हो रही है, अगर माननीय मुख्यमंत्री एक संकल्प के साथ इस काम को, इस पीड़ा को नहीं उठाते तो आज 6 महीने में जो काम हमने करके दिखा दिया है और गढ़वा को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर करके दिखा दिया है, मैं ये दावे के साथ कहता हूं, आज यहाँ बिजली विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, संचलन के बड़े बड़े अभियंता यहाँ उपस्थित हैं, 6 वर्षों में भी ये काम संभव नहीं था, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं रास्ते में थी और उसमें सारी बाधाओं का हमने सामना किया। कोरोना काल में भी दोनों जिले के उपायुक्तों से विशेष अनुमति दिलाकर काम को हमने सुचारू ढंग से जारी रखा। बाहर से मजदूरों को लाने का काम किया गया, हजारीबाग, गिरिडीह जैसे जिलों से यहां लाकर मजदूरों को काम पे लगाया गया। जमीन संबंधी बहुत सारी बाधाएं थी और सारी बाधाओं को जिला स्तर से जहां पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ी वहां पुलिस प्रशासन के सहयोग से, जहां वन विभाग की जरूरत पड़ी वहां वन विभाग के सहयोग से, और पूरा एक बीड़ा हमने उठा लिया था कि जैसे अपने घर की बिजली की व्यवस्था की जाती है वैसे जिले की बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने का हमने बीड़ा उठाया था। और आज जितनी खुशी मुझे हो रही है वो शायद एक जनप्रतिनिधि ही जान सकता है, सच्चा जनप्रतिनिधि ही जान सकता है कि जो जो वादे हमने जनता के बीच किए थे उसकी कड़ी में ये एक बहुत बड़ा कदम है और एक बहुत बड़ी सफलता है कि जब हम चुनाव में जाते थे, चुनाव के दरमियान अपने क्षेत्र में जाते थे तो ये कहते थे कि हम गढ़वा को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे और जितनी भी गढ़वा जिले की समस्याएं हैं, गढ़वा विधानसभा की समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। और गढ़वा की हमारी सुधी जनता ने, गढ़वा के मतदाताओं ने हमें मौका दिया और दिन रात एक कर गढ़वा की सारी समस्याओं के समाधान में हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। और उसी का परिणाम है कि आज गढ़वा शहर को बहुत जल्द पीने का शुद्ध पेयजल घर घर नल के माध्यम से उपलब्ध होने जा रहा है। उस योजना को भी लागू हुए बहुत लंबा समय हो गया था, लेकिन वो योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही थी और आज उस योजना में बहुत तेजी आई है। आज बहुत कुछ कहने का समय नहीं है। आज एक चीज की पीड़ा हो रही है कि अगर सभी माननीय यहाँ के प्रमंडल के, जिले के हमारे जितने भी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये सारे लोग अगर इस कार्यक्रम के इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनते तो इस कार्यक्रम में जरूर और 4 चांद लग जाता, लेकिन उपस्थिति उनकी जरूर खल रही है। और मैं एक बात और कहकर अपनी बातों को यही विराम देना चाहूंगा कि एक कहावत है कि जहां चाह है वहां राह है, और हमने ये करके दिखाया है। हमारी सरकार करने में विश्वास रखती है, कहने में विश्वास नहीं रखती है। हम धरातल पर उद्घाटन करते हैं और धरातल पर
लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में हमारी जो सरकार है उसकी ये सोच है। और जिस मकसद जिस उद्देश्य से इस झारखंड राज्य का निर्माण कराया गया था उस मकसद को पूरा करना हमारा लक्ष्य है। आज मैं इस स्वर्णिम दिन पर, ऐतिहासिक दिन पर आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि एक एक कर सारी समस्याओं का समाधान हमारा निश्चय है, हमारा प्रण है और सारी समस्याओं का समाधान करके ही मैं दम लूंगा। मेरे खून का एक एक कतरा इस राज्य और इस अपने विधानसभा और इस जिले की सेवा में निरंतर लगा रहेगा और सारी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा मेरा संकल्प है। और यही कहते हुए मैं अपनी बातों को फिर से एक बार सभी अधिकारियों को, विद्युत संचरण के सभी अभियंताओं को, पुलिस के पदाधिकारियों को, कुशल अकुशल मजदूरों को और जिन्होंने भी भूमिदाता को और जिन लोगों ने भी इस अहम योजना को धरातल पर उतारने में अपनी भूमिका निभाई है, सभी का मैं साधुवाद देता हूं, सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री जी कुछ ही क्षणों में अपने कर कमलों द्वारा माधव जी ग्रीन का संचालन प्रारंभ करने वाले हैं। माननीय मंत्री जी बस कुछ ही क्षणों में अब शिलापट का अनावरण करने वाले हैं। ओम वनस्पति रसोत पुण्यो गंधार्यो सुमनोहरायाग्रेव सर्वदेवानां देव्यं समर्पयामि। थोड़ा सा अगरबत्ती उधर बस। उद्घाटन समारोह में ओम लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिवणम दिवाकरम निजभोलकांतम विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदीतयाय नागनाय श्रुतयग विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्तुते। ओम गणसाभ्याम नमस्तुते। आदरणीय मंत्री ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गौरीगणेशाभ्यां नमः। मातृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वदेवभ्यो नमः। थोड़ा सा राजन साहब विभाग के सचिव, राज्य के मुख्य कराते थे खाली। हाँ दिखलाइए इसको। ओम भक्त्योदीपम प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्रायमां निर्यात घोरदीपम ज्योति नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। दीपम ज्योति ब्रह्मा दीपम ज्योति जनार्दना दीपम ज्योति हरते पापम दीपम ज्योति नमस्तुते। लाइए प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। धेयः सवितुर्मण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरासिजासन्नविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् कुरुते। हरिरणमैव बुधृत शङ्खचक्र
भानु शशि भूम सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहुत सर्वे ग्रहा संपेकरा भवन्तु। वृंदावन भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, विश्वकर्मा भगवान